नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 को पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझते हुए कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एक नए चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 3 है। एक नए चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। इसकी बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। इस चैप्टर को हम लोग भली भांति समझने का प्रयास करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस और क्वेश्चन को हल करने की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर का जो नाम है उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर है और उस चैप्टर का हमें अगर मतलब पता चल जाए शुरुआत में कि प्रारंभिक नाम या प्रारंभिक इसका अर्थ क्या है, तो क्या है उस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसी के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो समझिए, सबसे पहले लिखा है दो चर। दो चर का मतलब कोई भी दो चर होंगे, कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे मान लीजिए एक चर है आपका x और एक चर है y, तो इन दोनों से मिलकर के जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को बेटा हम क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्योंकि यहाँ पे ये युग्म और लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो समीकरण लिखेंगे हम, दो चर के दो समीकरण लिखेंगे, दो चरों में दो रैखिक समीकरण लिखेंगे, उनको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? दो चरों का रैखिक समीकरण योग। ठीक। अब यहाँ एक रैखिक शब्द दिया है, रैखिक शब्द। इस रैखिक का मतलब ये है, यहाँ हमें जो दो चर में एक इक्वेशन दी गई होगी, इस इक्वेशन का जब हम ग्राफीय निरूपण करेंगे या ग्राफीय विधि से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो हम क्या देखेंगे? ग्राफ बनाते समय जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ एक सीधी और सरल रेखा होगी। क्या होगी? एक सीधी सरल रेखा होगी। तो ये मतलब हो गया रैखिक। चलिए हम इस पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अपने हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देंगे। माना दो चर x तथा y है, तब समझेंगे बेटा। हमने ये मान लिया कि दो चर x तथा y हैं, तब तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका व्यापक रूप क्या होगा हम लोग समझेंगे। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। क्या बोल देंगे बेटा? व्यापक रूप या जनरल फॉर्म। ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण कब कहलाएगा? जब, यहां लिख देंगे हम, जबकि a, b नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ना तो a 0 होना चाहिए, ना ही b। क्योंकि समझो, अगर a का मान 0 हो गया तो इसका मतलब क्या? x खत्म हो जाएगा, एक वेरिएबल बचेगा, तो ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण थोड़ा ही कहलाएगा। ऐसे ही अगर y 0 हो गया, यानी ये b वाला 0 हो गया, तो y का भाग 0 हो जाएगा, तब भी एक चर वाला रह जाएगा। तो a और b 0 नहीं होने चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। देखिए कैसे? a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया समीकरण 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया समीकरण 2। तो इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म। ये क्या है? दो चर वाला रैखिक
समीकरण का व्यापक रूप, जबकि ए और बी 0 के बराबर ना हो। अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण युग्म। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। ये जो रैखिक समीकरण युग्म होगा इसका हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफी विधि से हल। क्या करेंगे? देखिए, माना दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। हमने मान लिया कि एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 2। ओके, ये आ गया आपका रैखिक समीकरण युग्म। तो इस रैखिक समीकरण युग्म के लिए ग्राफी विधि से जब हम हल करेंगे तो उस हल को करते समय क्या क्या कंडीशंस हमारे सामने आएंगी उसको एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अगर ये कंडीशन बने, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2, ये रेशियो ये बराबर हैं, तो क्या होगा? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जो रेखाएं खींचेंगे, एक रेखा होगी इस समीकरण की, एक इस समीकरण की रेखा होगी, तो दोनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो हल क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा भैया? एक अद्वितीय हल होगा। और इसका जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा? एक लाइन मान लीजिए इस तरीके से चली जाती है, तो एक लाइन इस तरीके से जाएगी, L1 L2, इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। सेकंड कंडीशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेखा प्रतिच्छेद करने के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे क्या होगा? जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 हो और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं हो तो रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी भैया? रेखाएं समांतर होंगी। और यहाँ पे लिख देंगे कोई हल नहीं। और ग्राफ किस तरीके से आ जाएगा इसका? एक रेखा L1 यूं चली जाएगी और एक रेखा L2 इस तरीके से। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सभी रेशियो कैसे आ जाएं? बराबर, तो क्या होगा? रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी। अनेक हल होंगे। अनेक हल, और हल कितने होंगे? अनेक हल होंगे। ग्राफ जो आएगा L1 और L2 लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। L1 और L2 क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ विशेष बातें थी जो हमने चर्चा की है, इनका आपको विशेष गौर से ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से इस टेबल के माध्यम से इसको टेबल क्रिएट करेंगे अच्छे से, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। तो इसको यहाँ थोड़ा सा हम इसको सही करने का प्रयास करते हैं। रेखाएं, ये अब सही लग रहा है ना? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं बेटा। हाँ, तो प्यारे बच्चों,
अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 के प्रथम क्वेश्चन की। देखिए पहले क्वेश्चन का प्रथम क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने स्टूडेंट हैं? 10। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जो जो कहा गया है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए, माना इसका हल देखेंगे हम लोग, ग्राफी विधि से हल करना है। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। क्या समझे बेटा? इसका हल कर रहे हैं। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितनी मान ली हमने? x। हमने ये मान लिया कि प्रतियोगिता में जो लड़के भाग ले रहे हैं वो टोटल कितने हैं? x, और टोटल लड़कियां कितनी हैं? y। अब वो कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा? 10। तो देखिए प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार प्रथम शर्त। तो इस प्रश्न के अनुसार पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि पहली शर्त क्या है कि कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी 10 हैं। हमने माना कि लड़के हैं x, लड़कियां हैं y, तो लड़के और लड़कियां मिला के ही तो टोटल विद्यार्थी बनेंगे बेटा। बोलो, लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर के ही तो कुल विद्यार्थी बनेंगे। तो लड़के हमारे पास हैं x और लड़कियां हमारे पास हैं y, और टोटल स्टूडेंट्स इन्होंने दिए कितने हैं? 10। तो पहला समीकरण हमारा क्या आ जाएगा बेटा? लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी, यानी x प्लस y बराबर 10। बोलो, हो गया? बहुत आसान है। द्वितीय शर्त पहला समीकरण आ गया। द्वितीय शर्त में देखिए, यहां से पढ़िए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, हमने ये मान लिया कि मान लो चलो लड़के और लड़कियां बराबर हैं। क्या मान लिया? लड़के और लड़कियां बराबर हैं। वैसे तो हम लोग क्या है, ना तो लड़की कम है ना ही लड़का कम है, तो सभी लोग बराबरी के हकदार हैं और सभी क्या हैं? लड़का हो चाहे लड़की, सभी एक समान हैं। तो यहाँ वो बात नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो हमने मान लिया कि लड़के लड़कियां हैं बराबर, लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा, तो जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा। किससे? लड़कों से। किससे? लड़कों से 4 ज्यादा। मतलब जितने लड़के हैं उनसे 4 ज्यादा हैं। तो लड़के हैं x, तो लड़कियां कितनी जाएंगी? x प्लस 4। ठीक है ना? तो ये इधर कर लें या यही बना रहने दें? चलो इसको यही बना रहने देते हैं। समीकरण 2, ओके। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4, ये 2 इक्वेशन हो गई। तो पहले इतना आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके ग्राफ को बनाएंगे और ग्राफ के माध्यम से ज्ञात करेंगे कितनी लड़कियां होंगी और कितने लड़के। तो नोट डाउन कर लो बेटा, फिर हम देखते हैं। तो चलिए देखिए, ये 2 समीकरण हम लोगों ने बना लिए। अब यहां से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। यही तो है समीकरण 1। तो x बराबर 10
माइनस वाई। ओके, यहां से हमने x का वैल्यू निकाला, x बराबर बताइए y का निकालना है, चलो y का यहां भी दिया है तो हम y का ही निकालते हैं। ओके, तो y बराबर 10 माइनस एक्स, y बराबर 10 और ये x प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, ये आ गया। अब इससे क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, टेबल। यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एक ग्राफ, किसी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए उसके कम से कम कितने हल ज्ञात होने चाहिए। किसी भी समीकरण का एक ग्राफ खींचने के लिए उसके कम से कम कितने हल होने चाहिए, कम से कम 2 हल। कितने बेटा, 2 हल। किसी भी समीकरण का यदि हमें ग्राफ खींचना है तो उसके कम से कम 2 हल हमें पता होने चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, हम x के स्थान पर स्वतंत्र हैं, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। x के स्थान पर आप जो चाहें वो वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये जो समीकरण दिए गए हैं यहाँ x का मान रखते जाइए और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो इन समीकरणों के अनंत हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। देखिए ये समीकरण जो दिया है इसके अनंत हल हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम डायरेक्टली करें, x का मान मान लीजिए कि हम x की जगह पे हम 5 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं बेटा, 5। तो 10 माइनस 5, तो y इज इक्वल्स टू 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5। ओके, यहाँ 5 आ गया। अगर हमसे कहा जाए कि अब हमें 6 रखना है x की जगह, तो x के हमने 6 रख दिया। देखो y बराबर 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल्स टू 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। तो कितना आ गया, 4। अब मान लीजिए कि हम x के स्थान पर 7 रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं, 7। तो y बराबर 10 माइनस x के स्थान पर क्या रख दें, 7। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बोलो, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। ये देखो मान रखते गए हम लोग और ये हमें वैल्यूज मिलती रही। ये कितने पर है, x बराबर 5 रखने पर हमें 5 मिला। ये कितने पर है, x बराबर 6 रखने पर हमें 4 मिला। x बराबर 6 रखने पर, ओके, ये कब मिला, x बराबर 7 रखने पर हमें कितना मिला, 3। कितना मिला भैया, 3। बोलो। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण दो से दो समीकरण हमारा है y बराबर x प्लस 4। इसी तरीके से यहाँ भी हम एक टेबल जनरेट करेंगे। यहाँ 3 वैल्यूज निकाल लो। हम निकाल 3 वैल्यू रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने सोचा कि हम x के स्थान पर 1 रखना चाहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, आप रख सकते हैं। जैसे ही आपने x के स्थान पर 1 रखा तो 4 और 1 5, यानी x बराबर 1 रखने पर कितना प्राप्त हुआ आपको, 5। कितना प्राप्त हुआ, y बराबर 5 आया कब, x बराबर 1 रखा तब। अब मान लीजिए आपने सोचा कि नहीं हम तो 2 रखना चाहते हैं, अरे तो रख दीजिए ना। तो y बराबर x के स्थान पर 2 प्लस 4, तो y बराबर 6। y बराबर 6 कब आया, जब आपने x बराबर 2 पुट किया, तो y बराबर 6। अब मान लीजिए आपने सोचा कि x के स्थान पर हम -2 रखना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, हमने बोला नहीं, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहें वो रख सकते हैं। आपने सोचा हम -2 रखेंगे, अरे भाई रखेंगे तो आप रखेंगे क्योंकि आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। तो y बराबर 4 में से 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। कब आया, जब आपने x बराबर 2 पुट किया, तो कितना आया, प्लस का 2। तो इस तरीके से इन समीकरणों के हम लोगों ने क्या किया, हल प्राप्त कर लिए। क्या प्राप्त कर लिए, हल। अब हमें ये जो 2 टेबल मिली हैं, इन टेबल से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे ग्राफ की बात करेंगे।
तो चलिए बेटा, यहाँ तक अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए, ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये आपका एक्स अक्ष है, पूरा एक्स अक्ष है, ठीक। ये आपका है, इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है एक्स अक्ष के लिए दूरियां, और इधर एक्स अक्ष के लिए धनात्मक दूरियां। ये आपका वाई अक्ष है, इधर भी धनात्मक होता है, और ये भी आपका वाई अक्ष है, इधर दूरियां होती हैं माइनस। ओके, ये वाई अक्ष है, धनात्मक दिख नहीं रहा था इसलिए हमने इसको यहाँ कर दिया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखेंगे कि ये जो कॉल खाने बनाए हैं ये बराबर के रहने चाहिए। कैसे रहने चाहिए बेटा, बराबर के रहने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो आंसर आपका गलत आएगा। ये आपका होता है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। हम नोट ना करें फिर भी आप लोग समझ लें इतनी बात को, ठीक है। ये हो गया। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ एक्स अक्ष पर कितना है 5, यहाँ वाई अक्ष पर कितना है 5, दोनों प्लस की डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम चलेंगे एक्स अक्ष पे कितना 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गए। फिर कितना चलना है वाई अक्ष पर 5। अब इसी के सामने 1 2 3 4 5, यहाँ से और यहाँ आ जाइए आप, कहाँ पे आ जाइए, लगभग इसकी सीध में, यहाँ से यहाँ देखो 5 पे ये हो गया और यहाँ से ये हो गया, तो ये हो जाएगा 5,5। क्लियर है। ऐसे ही 6,4, तो एक्स एक्सिस पे 6 ये है और वाई अक्ष पे 4 कहाँ बनेगा, यहाँ इस एक पॉइंट नीचे, ये हो जाएगा आपका 6,4। ओके, उसके बाद एक्स अक्ष पे कितना है 7, वाई अक्ष पे कितना है 3, तो 7 यहाँ आएगा और 3 एक नंबर इसके नीचे आएगा। ओके, ये आ गया 7,3। तो इनको तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए इसे हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। इस तरीके से क्या किया भैया हमने, एक ग्राफ। अरे लाइन टेढ़ी क्यों हो रही भाई, कभी कभार मामला इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि पूछो मत। हो गया, ये हमने क्या किया, ग्राफ खींच दिया इस समीकरण का। अब हम इसका करेंगे, एक्स एक्सिस पे कितना है 1, वाई एक्सिस पे धन की तरफ कितना है 5, 1 2 3 4 5, लगभग ये यहाँ पे आएगा ना 1,5। एक्स अक्ष पर कितना है 2, वाई अक्ष पर कितना है 6, 1,5 2,6, 2,6 यहाँ आएगा। उसके बाद क्या है, एक्स अक्ष पर -2 और वाई अक्ष पर कितना है प्लस का 2, ये आएगा -2 और 2। तो क्या किया हमने, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। ये ग्राफ देखो यहाँ जाके टच कर गया यहाँ पे, तो यहाँ देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से कहाँ आएगा देखो इस बिंदु पर। तो देखिए एक्स अक्ष पे 1 2 3 और वाई अक्ष पे कितना है 7, 3,7, यानी x का मान है 7 और y, इसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, वो कितना है 3,7, यानी x बराबर 3 और y बराबर 7। अतः लड़के कितने आ गए 3, x बना था लड़कों की संख्या को, और लड़कियां कितनी हो गई 7। यही बोला था, लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए, और लड़कियां कितनी थी, लड़कों से 4 ज़्यादा, वो 4 ज़्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ग्राफ बनाइए
फिर नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन। यहां पे क्या है, ध्यान दीजिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। देखिए हम लोग वही यहाँ हम लिख देंगे हल। माना एक पेंसिल का मूल्य, x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। माना एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए और एक कलम का मूल्य है y रुपए। ओके, अब यहाँ वही काम करना है हमें। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्न के अनुसार पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है 5 पेंसिल 7 कलम, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो देखिए एक पेंसिल कितने की है बेटा? x रुपए की। एक पेंसिल है x की, एक पेंसिल है x की, तो 2 पेंसिल 2x की, 3 पेंसिल 3x की, इसी प्रकार 5 पेंसिल 5x की। ऐसे ही 7 कलम, एक कलम y की, तो 7 कलम 7y की। तो ये कलम के पैसे हैं 5x, ये पेंसिल के पैसे हैं 5x, ये कलम के पैसे हैं। तो कलम के पैसे और पेंसिल के पैसे दोनों रुपए कितने हैं? टोटल 50 रुपए हैं। टोटल कितने बेटा? 50 रुपए। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचिए आंसर आता चला जाएगा। द्वितीय शर्त क्या है बेटा? 5 कलमों का मूल्य, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य। जैसे 5 पेंसिल का 5x तो 7 पेंसिल का 7x। जैसे 7 कलमों का मूल्य 7y, ऐसे 5 कलमों का 5y, और दोनों का टोटल मूल्य कितना है? 46 रुपया। ये समीकरण 2। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ओके, नोट करो। चलिए, हमें ये 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं। अब इन 2 समीकरण के लिए हम क्या है? ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, समीकरण फर्स्ट से 5x बराबर 50 माइनस 7y, ठीक है। यानी हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5x बराबर 7y प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एक टेबल क्रिएट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? एक टेबल क्रिएट करेंगे। पहले की तरह जैसे हमने x y के मान पुट अप किए थे वैसे ही। अब देखिए रखेंगे तो हम अपनी मर्जी से स्वतंत्र है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से वैल्यू रखें कि 7 का मान और यहाँ पे कुछ y का मान कुछ भी रखें, और वो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50 से घटाने के बाद ऐसी संख्या आ जाए 5 से आसानी से कट जाए। तो क्या है, थोड़ा ग्राफ हमें बनाना आसान रहेगा। तो हम थोड़ी सी यहाँ मेहनत कर लेंगे, तो वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए जैसे 7 ही कम 7, 50 से 7 जाएगा तो ऐसा कोई नंबर आएगा नहीं जो 5 से कटे। 7 दूनी 14 नहीं बनेगा, 7 तियां 21 फिर भी नहीं बनेगा, 7 चौक 28, 7 पंजा 35। अगर हम y की जगह 5 रख दें, क्या रख दें बेटा? 5, तो देखिए क्या बनेगा? x बराबर, यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग इसको नोट करना चाहो इसको भी कर सकते हो, 50 माइनस 7 गुणा 5 बटा 5, क्योंकि हमने y की जगह क्या रख दिया है? 5। तो x बराबर 7 पंजे 35, 50 में से 35 गया 15, और 15 बटे 5, 5 तियो 15, यानी x बराबर 3 आ गया। y बराबर क्या रखा जब हमने? 5। y की जगह 5 रखा, x का मान 3 आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज को रखेंगे जो 5 से आसानी से कट जाए। चलिए, तो y की जगह हमने 5 रख लिया। ओके, अब हम यहाँ पे y की जगह क्या रखें ऐसा सोचिए। y की जगह पे हमने 5 रख दिया था, 7 रखेंगे नहीं बनेगा, 8 रखेंगे नहीं बनेगा, 9, 10 रख दो। क्या रख दे बेटा? 10 रखेंगे। देखना 50 माइनस 7 गुणा 10
बटा 5। तो x बराबर 7 ढाई 70, 7 ढाई 70, और 70 में से 50 जाएगा तो माइनस का 20 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20 यानी माइनस का 4। ये माइनस का 4 कब आया? जब आपने y बराबर कितना पुट किया? 10। y बराबर कितना रखा? 10। तो x बराबर कितना आया? माइनस का 4। अच्छा, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई एक माइनस का नंबर भी तो ले सकते हैं ना, बोलो, ले सकते हैं। देखिए माइनस का नंबर रख के देख लीजिए, 10 तक हो गया, छोटी से छोटी संख्या रखिए माइनस में। तो देखिए 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28 नहीं बनेगा, 7 में 35, 85 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना रखें बताइए? चलो 2 ही वैल्यू रखते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा ना, 2 ही मान रखते हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं समीकरण 2। समीकरण सेकंड से 2 ही वैल्यू रखते हैं, कोई परेशानी नहीं है। समीकरण सेकंड से 7x प्लस 5y बराबर 46 और 7x बराबर 46 माइनस 5y, प्लस का 5y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 46 माइनस 5y बटा 7। इसके भी सॉल्यूशन हम लोग यहाँ टेबल जनरेट करेंगे। इसके लिए यहाँ भी हम 2 ही वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। 2 से भी आंसर आसानी से आ जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। 3 निकालना चाहो 3 निकाल सकते हो, 2 निकालना चाहो 2। अब देखो y का इस तरीके का मान रखेंगे, 46 से माइनस करने पर जो भी रिजल्ट आए वो 7 से आसानी से कट जाए। जैसे मान लीजिए हम 1 रख दें, 5 एकम 5, 41 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 2 रख दें, 5 दूनी 10, 36 आएगा, नहीं कटेगा। 3 रख दें, 5 तियो 15, 46 में से 15 कम करोगे कितना आएगा? नहीं कटेगा, ठीक है। 4 रख दें, 5 चौका 20, 26 नहीं बचेगा। 25 रख दें, 46 में से 25 कम करोगे 21, हाँ ये सही है। y के स्थान पे हम क्या रख दें? 5 रख दें, क्या रख दें? 5। तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 5 बटा 7, x बराबर 46 माइनस 25 बटे 7। 46, 6 में से 5 गया 1, 4 से 2 गया 7, 7 तियो 21। कितने बार कट गया ये? 3। ओके, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, ठीक है। एक मान और निकालो, एक मान इसके लिए और निकालो। 46 माइनस, हमने 5 रखा, 6 रख दो, 5 छक्का 30, 16 बचा, नहीं आएगा। 7 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 46 में से 35 जाएगा, 11 बचेगा, नहीं बचेगा। 8 2 5 अट्ठे 40, 6 बचेगा, नहीं आएगा। 5 निम 45, नहीं आएगा। 5 10 रख दो, 5 नहीं 50, नहीं आएगा। 11 पंजे 55, 55 में से 46, 15 में तो 6 गया, 9 नहीं आएगा। 12 पंजे 60, 60 में से 46 कम कर दो, 14। 12 रख दीजिए, कितना रख दें हम यहाँ पे? y की जगह 12 रख दें। कैसे? 46 माइनस 5 गुणा 12 बटा 7, x बराबर 46, 12 पंजे 60 बटे 7, x बराबर 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 7 7 दूना 14, x बराबर 2 आया, x बराबर 2 आ गया। आ गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। हम लोग देखते हैं ग्राफ, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये y अक्ष है प्लस के लिए, ये y अक्ष है माइनस के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2, x अक्ष पे यहाँ अधिकतम 3 है, यहाँ भी 3 है, 3। ये x अक्ष है प्लस के लिए, और ये x अक्ष है माइनस के लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। 3, 5, x अक्ष की धनात्मक दिशा में 3, ये रहा।
बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में 5 ऊपर चलो, 1 2 3 4 5, 3 की सीध में यहाँ आ जाइए। तीन की सीध में 5 लगभग यहाँ बनेगा 3,5। अगला है एक्स अक्ष पे -4, 1 2 3 4। वाई अक्ष पे कितना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सीध में आप आइए और 4 के लिए देखिए -4,10 ये हो गया। यहाँ से आप इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया ग्राफ। अब देखिए 3,5, 3,5 ये यही रहेगा। अगला है एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 12। 2 और 12 कहाँ है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस 2 की सीध में लगभग यही तो सीध पड़ेगी 2 की। ये आ गया 2,12 से 2,12। कितना आ गया? 2,12। ये इस तरीके से, ठीक। ये इसका आंसर आ गया, यानी x बराबर 3, y बराबर 5। अतः पेंसिल का मूल्य और y माना था कलम, कलम का मूल्य 5 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया, ग्राफिक से सॉल्यूशन हो गया। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे चर्चा करें इसकी। प्यारे बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से उपस्थित होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।